हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपकी लाइफ स्टोरी इन 2023। हाँ, 2023 में आपकी जीवन की क्या लाइफ स्टोरी है, क्या घटनाएं हैं जो आपको चेंज करेंगी, क्या बेटर होंगी, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आज हम यहाँ पे ये चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन तीनों में से जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये रोज का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ स्टोरी इन 2023, देखिए उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में। ये जो रोज वाले लोग हैं, पाइल नंबर 1 वाले जो लोग हैं, इन लोगों को ज़माने ने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। और उस चोट पहुंचाने के बाद में, मतलब ये गम खाए हुए लोग हैं, ये चोट खाए हुए लोग हैं, इनका दिल टूटा हुआ है। उसके बाद में ये इतनी बुरी तरह से क्लोज हो गए थे, इतनी बुरी बुरी तरह से एक ऐसे जोन में आ गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। ये ना कहीं लाइट देख पाते थे, ना भगवान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास या किसी पे भी विश्वास, किसी इंसान पे भी विश्वास ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते थे। इन्हें ना कोई भी रास्ता नहीं दिखता था। ये 2023 के पहले की कहानी बता रही हूँ। ये स्पेशली कोरोना वाला काल है आपका, ये जब तब हुआ होगा या उसके आगे पीछे की कहानी है। और उसके बाद अब राइट नाउ धीरे धीरे, मतलब पिछले 1 साल में या पिछले कुछ महीनों से ये धीरे धीरे फिर से ओपन होना स्टार्ट हुए हैं। जब ये पूरी तरह से क्लोज हो गए थे ना, जब ये बहुत ज़्यादा एक एक अलग दुनिया में चले गए थे, बहुत अकेले लोनली हो गए थे, तब तब इन्होंने अपने आप को ऐसे उसमें बंद कर दिया था। और दूसरी बात ये कि अब आपके साथ फिर से, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो डिवाइन है ना, मतलब डिवाइन कह लो, यूनिवर्स कह लो, आपके भगवान जी कह लो, वो अब आप पे इतने मेहरबान है कि वो लिटरली आपको हाथ पकड़ के उस डार्कनेस से निकाल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, इन लोगों का ने जो डार्कनेस वाला फेस जो देखा था ना, ये उसमें इतने बुरी तरह से एग्जॉस्टेड हो गए कि इनका या तो हेल्थ डिटोरिएट हुई होगी, पिछले 1-2 साल पहले की बात है, या है ना, बहुत हेल्थ डिटोरिएट हुई, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही मेंटल टेंशन, इन सब चीज़ों से ये गुजरे हैं। और उसके बाद ये अब धीरे धीरे फिर से ओपन हो रहे हैं। अब फिर से ना उस, कहते हैं ना, खुशी वाली स्टेज, एक रेस्ट वाली जो स्टेज होती है, उसमें एक मेडिटेशन वाली कह लो, या जो खुशी होती है ना अंदर से, दिल से जो आनंद वाली जो स्टेज होती है, वो धीरे धीरे अब इनकी लाइफ में आने लगी। अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है, ये अभी भी उस स्टेज पे है। अगर मैं बोलूँ 2023 आपका कैसा, मतलब पूरा कैसा है आपका 2023 है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सख्त है, कड़क है, जो बहुत ही रूलर टाइप का है, उस इंसान से एक ऐसा बच्चा बनना जो जो बहुत ही हंसता खेलता रह रहा है, मस्ती कर रहा है, जो लोगों के साथ ना, जिसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, जो इन्जॉय कर रहा है, वो इंसान बनने की, मतलब आपके लिए 2023 एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है जहाँ पे आप, जहाँ पहले सी ये वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, 2023 के स्टार्टिंग में या 2023 से पहले, मतलब हो सकता है आप अकेले रहे हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों से झगड़ा हुआ हो सकता है आपको आपको लोगों ने, या कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा बात नहीं करते या कुछ भी, वो चीज़ हो गई हो। तो और इवन ये भी हो सकता है कि आपको ज़िंदगी एक बोझ लगने लग गई, ज़िंदगी एक बोझ लगने लग गई, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग गई। आप में से 0.01% लोग शायद इतने गंदे डिप्रेशन में गए, जहाँ पे कुछ लोगों ने 0.001% किसी ने अपने आप को हार्म करने की भी कोशिश करी। ओके, तो ये जो लोग हैं ना, सिर्फ 0.001, हाँ, बाकी नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, वो चीज़ भी है इनके अंदर। हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग अर्थ साइन हो। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ना, आपका कौन सा ग्रह बहुत ज़्यादा तेज है, वो है सबसे पहले मंगल। ओके, मंगल और गुरु है ना, सबसे पहला मंगल है और गुरु। और वो ये गुरु भी जो है ना, वो आपके फायर साइन में होगा।
वो अग्नि तत्व वाली टाइप एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपके साथ इतना बिट्रेयल हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई, या तो आपके साथ आपकी लाइफ से कोई गया है ना, वो जब चीज़ें हुई उसके बाद ना आप लोग ना, मतलब कहते हैं ना, अंदर से बुढ़े हो गए। वो चीज़ हो गई, अंदर से बुढ़े हो गए, आपको लग गया नहीं ठीक है ये दुनिया ऐसी है, ये सब ऐसा ही है, और अब कुछ भी नहीं बचा वो चीज़। बट 2023 में आपको आपको शायद थोड़े थोड़े से एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। देखिए ये जो लोग हैं ना, हो सकता है आप कहो कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बहुत कब से हो, बट स्पिरिचुअलिटी का जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपको कुछ महीनों पहले से स्टार्ट हुए होंगे। और इन लोगों की अवेकनिंग मैं नहीं कहूँगी, अवेकनिंग से जो पहले वाला जो स्टेज होता है ना, जहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि अच्छा यार ये लोग कैसे इतना आगे बढ़ गए, लोग ना दुनिया के उन लोगों को देखते होंगे कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बहुत पहले से हैं और जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जल्दी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो आपके अंदर एक इच्छा हुई होगी, नहीं यार मुझे भी अब कुछ करना है। और उसके बाद मतलब सिर्फ एक होप, एक रे ऑफ होप, या एक कॉलिंग, एक भगवान जी को, एक कि यूनिवर्स यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा करो। वो जो चीज़ होती है ना, जहाँ पे इंसान झुक के यूनिवर्स से कुछ मांगता है, हम्बल होके यूनिवर्स से कुछ मांगता है, तब यूनिवर्स या आपके डिवाइन गॉड, जिन पे भी आप विश्वास रखते हो, वो आपको सब देने में देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती है। मतलब क्या कहूँ तो एक फौज तैयार हो जाती है। तो देखिए आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चुराई गई हैं, ठीक है, चुराई गई, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ चुराई गई हैं, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है ना, मतलब वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 2023 से पहले की कहानी है ये, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और वो जो लॉस हुआ है ना, उसके बाद आपका कहते हैं ना जीवन का जो सहारा कहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो आप इतने ज़्यादा वैसे हो गए, नहीं अब मुझे ये सब करना है, मैं रूलर हूँ, ये वो ऐसे। बट अब धीरे धीरे अब आप फिर से बच्चे बन रहे हो। एक इनर चाइल्ड की जो हीलिंग है ना, वो अब आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आप बोलोगे यार इनर चाइल्ड हीलिंग, आप तो कहीं गए नहीं, कुछ हुआ नहीं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं कोर्स जाके कुछ करें और तब हो, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, सारे भगवान जी इतने मेहरबान है ना, वो हमारे पास आके भी हमारी हीलिंग करते हैं। तो ये लोगों की हीलिंग भले ही बहुत स्लो हो रही है, बहुत धीरे हो रही है, बट आपकी जो इंटरनल पावर है, इंटरनल शक्ति है, आत्म शक्ति है, जो आत्मविश्वास है, वो धीरे 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 अब वापस आ रहा है। और 2023 की जो पूरी कहानी है वो आपकी हीलिंग की है। अगर मैं बोलूँ 2023 की टोटल एक वर्ड बोलूँ तो वो है हीलिंग, आपकी हीलिंग। ओके, और ये हीलिंग बिना कहीं जाए हुए भी आपके साथ होगी, बिकॉज मैं कहती हूँ ना, नंबर आ जाता है, नंबर आ गया अब आपका। जैसे देखिए आप ये समझ लीजिए, हम इस दुनिया में हम सब एक लाइन में खड़े हैं, जहाँ पे सबका एक एक करके नंबर आता है। और वो नंबर किसका आता है? वो नंबर ऐसा आता है जहाँ पे हमें भी वो हेल्प मिलती है, डिवाइन की हेल्प मिलती है। अगर आपने कुछ भगवान जी से कुछ कर रखा होगा, किसी की मतलब ज़्यादा प्रेयर कर रखी होगी, तो आपका नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैक जुगाड़ सब चलता है। ओके, कृष्ण भगवान का तो सबसे ज़्यादा चलता है। अगर आप किसी भी फॉर्म में भक्ति करते हो तो आपका नंबर है, और भक्ति तो करते हो तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके साथ, और वो अब आपको बिल्कुल टोटली हेल्प कर रहे हैं कि अब आप जो डार्कनेस वाली फेज थी उससे अब वाइट वाली फेज में आओ। बिकॉज सी, अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा भी है ना, तो ये कार्ड ये दिखाता है कि अभी आपकी होप जो है ना वो बहुत कम है। आपके अंदर एक होप, एक लाइट जो थी वो जो है वो, बट अब धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही है। 2023 जो है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी 2023 में आपकी शादी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पैसे आ जाएंगे, आपके वो हो जाएगा, नहीं। 2023 जो आपके लिए है ना, वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी खुद की है, और वो आपने खो दी थी लोगों के जुल्मों की वजह से, लोगों ने जो चीटिंग करी उसकी वजह से। और उसके बाद अब जैसे जैसे हो सकता है इवन आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग गए हों, कटे हों, आपकी लाइफ से कुछ लोग ऐसे कट हुए हों, उसके मतलब उनका जाने का गम आपको रहा हो, ठीक है। बट फिर भी अब आपकी लाइफ की एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 2023 में। अब आपकी, मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे अब आपको वो जो कहते हैं ना दुनिया का जो ये रंगमंच होता है, ये नाटक जो होता है, इसमें जो भी ड्रामा होता है,
इस ड्रामे के ऊपर से ध्यान हटा के अब आपको यूनिवर्स की तरफ ध्यान ले जाना पड़ेगा। देखिए आपकी जर्नी कैसी है मैं बताती हूँ। ये जर्नी ऐसी है, यहाँ पे पहले आप पहले 2023 से पहले की कहानी है, और इवन जो आपका मेन जो एक इवेंट था 2023 से पहले ही हुआ है, ठीक है। उससे पहले जब आप बहुत ज़्यादा लोगों में बिजी थे, आपके अंदर वो मतलब लोगों के बीच में रहने की इच्छा और खुद को दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की इच्छा, वो जो सब चीज़ें होती ना, वो उन सब चीज़ों में आप बिजी थे, मतलब दुनिया के ड्रामा में आप बिजी थे। बट अब 2023 में आपको एक फ़ोन कॉल आया, ठीक है बेटा अब आपका नंबर आ गया है, चलो अब, है ना। और ये नंबर, प्लीज़ डरना मत, ये नंबर ऐसा है जहाँ पे अब आपको ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है एक जंगल में। और ये जंगल कौन सा है? ये जंगल है जहाँ पे आप प्रिपेयर हो रहे हो, जहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, आप प्रिपेयर हो रहे हो, आपको वो सारी इनर पावर, आत्मशक्ति, वो सब अब धीरे धीरे फिर से आपकी जो चुराई हुई चीज़ें थी ना, वो धीरे धीरे फिर से मिल रही है। और ताकि अब यूनिवर्स ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? वो यार ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे चल के ना, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि ताकि आगे चल के कोई भी अगर कोई फोर्सेस आए तो आप अपनी लाइफ में लड़ सको और इवन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। बिकॉज जीवन जो होता है ना, मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जीवन यही होता है कि हम अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, हर दिन, हर पल, हर वक्त चेंज कर रहे होते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए। अब देखो कभी ख़राब चीज़ होती है, तब भी वो ख़राब चीज़ भी हमारे लिए कुछ चेंज लेके ही आती है। तो 2023 इवन आपके लिए एक ऐसी जॉय वाली जर्नी रहने वाली है। ये इनर जॉय की बात कर रही हूँ मैं, इनर हार्मोनी की बात कर रही हूँ, एक प्यार की बात कर रही हूँ। जो लोग एक्चुअली में लव वाली वाइब्रेशन पे जीते हैं और सबको प्यार करते हैं ना, उस वाली वाइब्स की बात कर रही हूँ। तो आप लोग खराब वाइब से एक अच्छी वाइब्स में आओगे 2023 की हीलिंग में। अभी मैं यहाँ पे और बताऊंगी, अब मैं इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करूंगी कि आपके साथ क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं अब तक 2023 में, और आने वाले में क्या होने वाली, जहाँ पे आप चेंज होंगे। बात करूँ ना कि 2023 में जनवरी से लेके अब तक क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि अब आपका चार्म और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कुछ लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं जो आपसे बेहद अट्रैक्टेड हैं, ओके। क्योंकि अब आप उनकी नज़र में ना, कहते हैं ना गॉडेस टाइप की, और ये ऐसी इमेज, गॉडेस भी तो नहीं बट एक ऐसी इमेज है जो बहुत अट्रैक्टिव है, ओके। उन्हें भी उनका सहारा दिख रहा है, और आपको भी, आपके दिल में भी एक इच्छा है कि यार मेरे को भी अब वो मिले जो बाकी लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, ओके। आपके दिमाग में ये चीज़ है कि जैसे बाकी सब लोग तो कितने ऐसे जी रहे हैं, मतलब उनका भी तो काउंटर पार्ट है, मतलब उनका भी पार्टनर है और उनके साथ वो घूमते फिरते हैं, अच्छे से खुश रहते हैं, देखो अपना कितना ध्यान रखते हैं। तो आपका अब फोकस जो है ना अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा है कि आप खुद बहुत सुंदर रहो, अपने आप को खूबसूरत रखो, अच्छा दिखो, और आपको भी एक ऐसा पार्टनर मिले जो मतलब जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर एक ऐसे पार्टनर मैं बोल रही हूँ, बट एक ऐसी चीज़, वो लग्जरी हो सकती है, वो ब्यूटी हो सकता है, वो कंफर्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़। एक और चीज़, आपको देख के अभी ऐसा लगता है कि जैसे अब आप बहुत चीज़ों के लिए कैपेबल हो, ओके। बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। अब आप भी वो हो, ओके। आप ये समझ रहे हो मैं ये लाइन, अब आप भी वो, मतलब जो आप पहले नहीं थे। आपको होता ना, अपन अपनी नज़र में मानते कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, बट अब आपके अंदर भी वो सब चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और जो लोगों को चाहिए। और इवन मतलब मैं कह सकती हूँ लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी से, फूड, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, वीनस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए हुई आपके साथ। जब कुछ एक स्मॉल विंडो जो खुलती है ना, उस टाइम आपके साथ थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें हुई, आप कुछ लोगों से मिले जिनके प्रति आप अट्रैक्टेड रहे, सब कुछ रहा। फिर थोड़ा टाइम, ख़राब टाइम आया तो चीज़ें बिगड़ी, ओके। अब जो चीज़ें बिगड़ी वो थर्ड पार्टी की वजह से भी बिगड़ सकती है, वो किसी और चीज़ की भी वजह से बिगड़ सकती है। आप कुछ लोगों से मिले जिनसे आपने दिल की बातें करी, सब करा, और बट कुछ टाइम ऐसा आया जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। किसी ने कुछ और बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। सी एस ऑफ स्वॉर्ड की वजह से थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड की कहानी मतलब ये है कि जहाँ पे आप, होता ना कि जैसे हम कभी कभी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या कोई लिटिल डिसएग्रीमेंट, किसी बात पे लिटिल डिसएग्रीमेंट, कोई ओपिनियन,
कुछ ऐसी चीज़ हुई और चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, ये चीज़ हुई एक तो मेन। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आपको रात को ड्रीम्स आते हों, स्पेशली आपके शिवजी भगवान से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे ड्रीम्स। मैं यहाँ कह सकती हूँ आपकी जो रिकवरी हो रही है, जो एक ख़राब अंधेरा वाला पास्ट आपने पिछले 2-3 साल पहले देखा, उससे निकलने में आपकी अभी रातें जो है वो बेहद कारगर है। रात में आपको आपके जो डिवाइन है ना, वो आपकी बहुत हीलिंग करते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं, आपकी हेल्थ की हीलिंग करते हैं, आपकी हार्ट की हीलिंग करते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं। आप जब सुबह उठते होंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता होगा। ठीक है, तो ये आपका जो डिवाइन है ना, डिवाइन के साथ जो भी कनेक्शन है वो आपको कर रहा है, या आप जिनके भी आप अभी कुछ अच्छा अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो वो एडअप होके आपके साथ हो रहा है। रात को जितना भी एंजाइटी, स्ट्रेस, जो डिप्रेशन जो भी है, वो सब उन सब को डील करने के लिए आपको वो हिम्मत मिल रही है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, ये दो चीज़ें तो मैंने देखी है। एनी फोर्सेस, कोई फोर्सेस हैं अभी आपके साथ। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, ये है वो, नो नो नो। यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आप उस पाथ की तरफ, आपको वो पाथ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आप उस पाथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो। पहले भी आपकी क्लीनिंग, अभी राइट नाउ तो भी आपकी क्लीनिंग चल रही है। ओके, और ये जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस है ना, ये अब तक तो अभी आपकी लाइफ में रहे हैं, और अब देखते हैं कि अगस्त से दिसंबर तक आपकी लाइफ में कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे और उनका क्या होगा। और जितनी प्रॉब्लम्स आपने फर्स्ट हाफ में देखी, उतनी प्रॉब्लम्स मुझे सेकंड हाफ में नहीं दिख रही। ओके, जितने ऑब्स्टिकल्स आपने देखे, जितनी या तो लोगों की वजह से आपका काम बिगड़ा ना, वो जो चीज़ें जो भी थी, वो सब चीज़ें मुझे अभी सेकंड हाफ में होती हुई नहीं दिख रही। सेकंड हाफ आपका मच बेटर है, अच्छा है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब ये जो अच्छी न्यूज़ आपको जो मिलेगी, ये अच्छी न्यूज़ रिलेटेड टू है, अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, अगर आप कहीं जॉब के लिए शिफ्ट होना चाहते हो, अगर आप कहीं अपने लिए मकान बनाना चाहते हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं पैसा लगाना चाहते हो, कहीं पैसे में रिटर्न कहीं फंस रहा है, पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए, कहीं जॉब चाहते हो, जॉब में बेटर प्रमोशन के लिए, बेटर जॉब के लिए, और कोई भी विदेश जाने के लिए, अब्रॉड सेटल होने के लिए, ऐसी कोई भी दिक्कत जो भी थी ना, जिसमें आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो दिक्कतें कम होने वाली है सेकेंड हाफ में। ओके, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिले। ओके, और ये कंफर्ट मिलने से आपकी चीज़ें ईजी हो जाए। ओके, तो मुझे ये पैसों से रिलेटेड कोई भी अड़चन है ना, मकान, पैसा, गाड़ी घोड़ा, मकान, जो भी आप ही समझ लीजिए, करियर से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में मुझे चीज़ें थोड़ी इजी होती हुई दिख रही है, थोड़ी लाइट होती हुई दिख रही है। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिंगल हो, ओके, और या आपका कोई भी रिलीजियस काम आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ करना, ठीक है, रिलीजियस या स्पिरिचुअल काम, कोई भी ऐसी चीज़, तो उस वो चीज़, मतलब सिंगल हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप घर में किसी की शादी करना चाहते हो, आपके घर में कोई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसकी शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर ये वीडियो ये फाइल आप अपने लिए देख रहे हो, तो कहते हैं ना, विवाह बाधा के लिए पूजा की जाती है, जो बाधा के लिए मुक्त करने के लिए, वो चीज़ आप करिए। ओके, या फिर आप जिसके लिए भी देख रहे हो उसके लिए कोई एक अलग टाइप की बाधा दिख रही है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, देखिए, कभी कभी ये होता है ना कि जैसे शादी वाले मामले होते हैं ना, शादी, फ्रेंड्स और फैमिली, इनके सामने थोड़ा सा हमें अपना ईगो, या हमें थोड़ा सा हम्बल होना पड़ता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा और ग्राउंडेड होना पड़ता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो हो ना, आप बहुत बढ़िया हो, परफेक्ट हो, मतलब कि यार, मतलब ये कभी कभी ये भी होता है, देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, कि हमें थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए, हम बहुत ज़्यादा चॉइस सोचने लगते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। और पता नहीं क्या, आप जिसको ना कर रहे हो, क्या पता वही आपकी किस्मत में है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी किस्मत ख़राब है, मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें लगता है कि हम कोई भी इंसान ख़राब चीज़ अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहेगा, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमारा ईगो और हम अपने
मतलब देखिए, हमें कोई उपलब्धि मिली होती है, हमें कोई अकम्प्लिशमेंट मिला होता है, तो हमें हमारी क्वालिटी, हमारी जो डिज़ायर है वो भी ऊपर हो जाती है, हमें ऊपर वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ये कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों में आपको हम्बल होना चाहिए, जिन चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपना ईगो छोड़ना चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे शायद, आप बहुत ज़्यादा अगर सोचते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो ये चीज़ में आप प्लीज़ थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें चाहते भी हो फटाफट हो जाए, और चाहते भी हो, और दूसरी बात ये कि आप ये भी चाहते हो कि नहीं, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ मिले। तो बेस्ट चीज़ अगर आप चाहते हो और फटाफट चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ें जल्दी नहीं होती, उसके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अब बहुत टाइम हो गया है और अब फटाफट डिसीजन लेना है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप, देखिए, अगर आप भगवान जी को मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भगवान जी को नहीं मानते हो तब भी इस पाइल में तो लग रहा था कि भगवान जी आपका साथ दे रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा डिवोशन की तरफ और जाओगे ना, थोड़ा सा थोड़ा सा ना अपना हार्ट को और ओपन करोगे ना। सी, मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट पाइल में ये बात पहले ही कह चुकी हूँ कि ये जो पाइल है ना, ये पाइल अभी खुल रहा है, ये फूल जो है ना खिल रहा है, ये अभी थोड़ा बंद कली था, थोड़ा खिल रहा है। तो अपने हार्ट को और ओपन करने की ज़रूरत है, लोगों की अच्छाइयाँ देखने की और ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ करोगे ना, आप सब लोगों के साथ एक कंपैशन और एक काइंडनेस वाली फीलिंग रखोगे। ओके गाइस, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये ऑरेंज का कार्ड चूज़ करा है, तो अगर मैं बात करूँ आपका 2023 की आपकी लाइफ स्टोरी, देखिए, ये लोग 2023 आप लोगों के लिए, मैं कह सकती हूँ, मेरी नज़र में वो बहुत रॉकिंग रहा है, बहुत ऑसम रहा है अब तक। रॉकिंग और ऑसम क्यों रहा है? क्योंकि जो चीज़ें आपको पिछले 2-3 सालों से इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, ना आप जी पा रहे थे, ना आप सो पा रहे थे, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, आप खुशी क्या होती ना वो तो आपको पता ही नहीं थी पिछले 2-3 सालों में, चाहे आप कितना ही, आपको लाइफ में कितना ही कुछ सब कुछ क्यों ना हो फिर भी। बट अब राइट नाउ आप वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैं बात करूँगी उस चीज़ के बारे में, उसको आपने टैकल करना सीख लिया है। ओके, अब आप अपने जो कहते हैं ना, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि आपका जो पनिशमेंट वाला जो पीरियड था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब वो पनिशमेंट वाला पीरियड पता है कैसे ख़त्म हो रहा है? ऐसे ख़त्म हो रहा है कि इस 2023 में आपने कुछ ऐसा काम किया है जो एकदम से ना आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज लाने लगा। मतलब वो इतना पावरफुल काम है, वो एक ऐसा काम आप कर रहे हो, वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ा रहा है, इतनी शक्ति बढ़ा रहा है। आप अपनी लाइफ के चेंजेस, अब आपकी लाइफ के जो चेंजेस हैं ना, वो फटाफट अच्छे से हो रहे हैं। पहले आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ ही नहीं पाती थी। ना ही आपका रूटीन अच्छा हो पाता था, ना ही आप अपनी लाइफ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम आपको इतना ज़्यादा घिरे रखते थे ताकि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। बट 2023 आप लोगों के लिए ऐसा रहा कि 2023 खुद आके बोल रहा है कि चल, अब मैंने तुझे अपॉर्चुनिटी दे दी है, ये ले तेरा पेपर, अब तू लड़, ठीक है। और आपने लड़ा है, और मैं यहाँ कह सकती हूँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ। तो अब आपकी लाइफ धीरे धीरे ना उस जॉयफुल वाले नेचर में आ रही है। यहाँ पे जॉय के कार्ड 3-4 गिरे, पता है, 3-4। मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि अब आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो अब एक हैप्पीनेस, जॉय, काम वाली फीलिंग में आ रही है। अब आपकी बॉडी की भी हीलिंग हो रही है। पहले आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ झगड़ा हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान करती थी। मैं ये नहीं कह रही वो चीज़ें अभी नहीं है, बट वो चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान करती थी आपको। कहते हैं ना, लोगों का दर्द, समझ लो आप, ये लोगों का दर्द है। स्पेशली आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, बट ये ऐसा दर्द है जो, मतलब कहते हैं ना, लोग आपको अत्याचार कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, समझ नहीं रहा है कोई, फिर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है क्योंकि सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपको
वो स्ट्रेस की वजह से शायद आप बहुत रातें रोए हो, पिछले 1 2 2 3 सालों वाली बात कर रही हूँ मैं। बट अभी राइट नाउ आपकी मेंटल स्टेट जो है वो बहुत मतलब धीरे धीरे अच्छी सही हो रही है। ओके, फर्स्ट चीज़ ये आप लोगों ने ये एक मेजर मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में 2023 में हुआ है। ओके, आपने बड़ी जीत हासिल करी है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब आपकी हीलिंग हो रही है, आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब आपका काम में भी मन लगेगा, आपका काम में भी मन लगेगा। और अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, करियर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कुछ काम है तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, करियर में मनी वाइज फाइनेंसेस वाइज आपको बेनिफिट होगा। ओके, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि 2023 में अब आपकी मेंटल स्थिति ऐसी हो रही है कि आप मेहनत करोगे ना, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आपका पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी सब अब धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है, उस यूनिवर्स के साथ अलाइन में आ रही है। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि डियर जिन लोगों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ भी करना है ना, यू कैन डू इट। मतलब मैं यहाँ आपके लिए कह सकती हूँ यू कैन डू इट एनीथिंग। ये मैं बोल रही हूँ, मेरे को लग रहा है आप भी बोल रहे हो आई कैन डू इट एनीथिंग, है ना, सही ना। तो देखिए ये 2023, अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि 2023 में आपको बहुत बड़ा कोई प्राइज़ मिल गया, कोई ऑस्कर अवार्ड मिल गया, या फिर है ना आपको कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया। नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं। आपकी लाइफ की वो जो तकलीफ़ें ना, जो हम घर में रहते और हमें अंदर होती और हम किसी को कह नहीं पाते, हम अपना काम नहीं कर पाते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम लोगों की कामों में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, लोगों के लिए जीते ना, मतलब आपकी जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो उसमें ही इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है कि आप कुछ कर नहीं पाते थे। बट अब राइट नाउ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके जो भी हालात है ना, अब आप अपने आप से शायद ये कहते होंगे ठीक है, मेरे को इतना, मेरे पास कोर्स है, इतना मेरे पास मटेरियल है, अब मैं इससे आगे क्या क्रिएट करूं। ठीक है, कुछ ख़राब है, कुछ सही है, कुछ में कुछ मेंबर्स ठीक है थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये है वो है। अब आप इन सब चीज़ों को मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप एक शांति और पीस वाली स्टेट में आ गए हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, इस ऑरेंज वाला कार्ड पहले भी ना, जो पहला वाला जो वीडियो था उसमें भी ऑरेंज वाले कार्ड में हनुमान जी भगवान आए। मतलब आज मैंने हनुमान जी भगवान का कार्ड नहीं डाला यहाँ पे, नहीं तो आप सोचोगे कि मतलब मैं हमेशा ना सेकंड वाले पाइल में, पर आया है तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि यहाँ पे ऑरेंज वाला कार्ड में यहाँ पे हनुमान जी भगवान भी आए हैं। तो हो सकता है कि वो आपके स्पिरिट गाइड हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, इवन वो आपको शक्ति दे रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। या तो देखिए आप कुछ हनुमान जी भगवान की कुछ आराधना करते हो या हनुमान चालीसा कुछ ऐसा पढ़ते हो ताकि हम स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, हम मुश्किलों से लड़ सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है, अब जब आपकी लाइफ की जो मेजर ब्लैक एनर्जी जो थी ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ की जो लाइट एनर्जी है, जो ब्राइट एनर्जी है ना, ब्राइट और लाइट एनर्जी, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो कम हो रहा है। देखिए इसमें आप देखिए, सॉरी ब्लैक वाला पार्ट, ये देखिए ब्लैक वाला पार्ट कितना है, इतना सा है ना, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ऑरेंज वाला पार्ट और यहाँ पे और ग्लोइंग है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है आपकी लाइफ की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं, बट आप उनसे थोड़ा और ऊपर आगे बढ़ रहे हो। आप इतना ऊपर बढ़ रहे हो कि आपकी वो जो सन रेज है ना, वो आपके ऊपर पड़ने की धीरे धीरे पड़ रही है और आगे और बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब आप अपनी बॉडी का ख्याल, 2023 ऐसा है। इवन आपको ना कुछ कमेंट ज़रूर मिले होंगे, लोग आपको कुछ ज़रूर बोलते होंगे अगर आप बाहर जाते होंगे कि तुम है ना अच्छी हो गई और पहले से अच्छे हो गई और अच्छी हो गई। तुम कुछ कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो, तुम्हारे फेस पे ना एक अलग सा ग्लो है। ये चीज़ शायद कुछ लोगों ने ज़रूर बोली होगी। तो ये चीज़ हो रही है आपके साथ। और इवन आप भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, क्या खा रहे हो, इवन क्या क्या काम आपका, वो सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से सोच रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ ये कि देखिए इंसान की जो गाड़ी है ना, मतलब जितनी मेरी समझ है, इंसान की गाड़ी उसके अंदर के पावर से चलती है, अंदर की बैटरी से चलती है। तो वो जो बैटरी है ना, आप लोगों की बढ़ तो रही है, उस बैटरी के साथ साथ आपको अकल्ट, मिस्टिसिज्म और ये जो होती ना, जो भी ये जो सारी एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी और ये जो भी अलग दुनिया है, ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड की जो भी है,
इसकी नॉलेज भी धीरे धीरे हो रही है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड ना, ये देखिए हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, यहाँ पे भी ये हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है, और इवन पहले भी एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके इसमें आया था जो गिरा था, मैंने उसे ले लिया था, ठीक है। बट 2-3 बार आया, तो मतलब इट इज़ लाइक आप लोग शायद कुछ ऐसी चीज़ें लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो जो हीलिंग से रिलेटेड है, जो मंत्र से रिलेटेड है, जो भगवान जी के एक सारे कामों से, डिवाइन वाले जो वर्क होते हैं ना, डिवाइन जो भी वर्क होते हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। इवन आकाशिक रिकॉर्ड्स, टैरो, और जो भी है, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग, ठीक है, जो इस अकल्टिज्म में आता है, वो सब चीज़ें अब अभी आप 2023 में थोड़े तो लर्न कर रहे हो और आगे लर्न करोगे। आप लोग 2023 आप लोगों के लिए इतना प्यारा, इतना सुंदर ईयर है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। अब तक आपने जो भी कुछ किया, ऐसा नहीं है आपने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करी। 2021 में, 22 में बहुत चीज़ें ट्राई करी, छोटी मोटी सक्सेस मिली होगी, पर आप उस अंदर का जो डीमन होता है ना, उससे जीत नहीं पाते थे पिछले 2-3 सालों में। पर 2023 आप लोगों के लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेके आया है ना, मतलब एक कहते हैं ना, एक तरह की आज़ादी, एक इतनी प्यारी आज़ादी आप लोगों को मिली है। 2023 ने आपको खुद एक गिफ्ट दिया है, जहाँ पे एक उसके अंदर एक तलवार है, ठीक है, और वो तलवार आपकी सारे उस नेगेटिव एनर्जी को काट रही है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका चाहे फैमिली कैसी है, चाहे आपका हस्बैंड कैसा है, चाहे आपका पार्टनर कैसा है, आपके बच्चे, सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब ये चीज़ आ रही है, ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, नाउ आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। वो वाली लाइन ना मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। और मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, 2023 मुझे ऐसा लग रहा है 2023 में मुझे ना एक बहुत बड़ा सा वो वाइट वाला फिगर दिख रहे हैं, जो बहुत बड़े, वो नहीं होते यूनिवर्स के, वो बड़े बड़े वाइट दाढ़ी होती है जिनकी, वो ना आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि बेटा अब देखो यहाँ पे ये ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो। आपको कभी ऐसा लगता है अभी 2023 में आपको ऐसा लग रहा है कि है ना, यार मैं ये सब चीज़ें सोच पा रहा हूँ, मैं अब चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, क्या रहना है, ये सब चीज़ें पता पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है, आप लोग या तो आपको गाइडेंस पूरी पक्की मिल रही है। इवन आपकी इस कार्ड में गाइडेंस के कार्ड, मिस्टिसिज्म के कार्ड, जॉय के कार्ड बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, 2023 में आई प्रॉब्लम, फरवरी मार्च वॉज द हेल, ओके, बट आप लोग जीते हो, ओके। और आप लोग अब उससे फॉलो कर रहे हो, मतलब आप एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछोगे ना, वो आप अपने आप से पूछोगे, खुद का ही गाइड लोगे। इवन वो जो बाबा जी है ना, वो है आपके साथ ठीक है, मुझे लग रहा है वो एक बड़े बाबा जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो भी आपको गाइड कर रहे हो, और आप खुद की एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करोगे। आप अपने काम में अगर इवन आपका जो भी जिस भी तरह का जॉब है, उस जॉब में न्यू नॉलेज गैदर करना, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज, न्यू एनीथिंग, न्यू बिगनिंग, यस, आपके काम में मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है। 2023 इज लाइक अ टोटल न्यू बिगनिंग इन योर वर्क, टोटल न्यू बिगनिंग इन यू। आप खुद न्यू हो रहे हो, ओके। जो वो पुराना जो था ना, शेड कर दिया आपने, पुरानी जो स्किन थी वो हट रही है, हट रही है। और इवन आपका रिलेशनशिप भी सुधरा है। 2023 इज़ लाइक अ ऑसम ईयर। आपका रिलेशनशिप सुधरा है, धीरे धीरे और सुधरेगा, और जो खराब चीज़ें वो एक्सेप्ट कर ली है। आपका काम में एक न्यू अवेयरनेस कि मुझे यार ये करना है, मुझे वो करना है, वो जो होता है ना बिल्कुल प्रिसाइज क्लैरिटी, आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी होती है ना, 2023 वो लेके आया है, ओके। तो चलो, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता दी। अब देखते हैं कि अब तक क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ओके, उसमें थोड़ा और डिटेल जाएंगे, और अब क्या होने वाली है उस पर और डिटेल बात करेंगे। अगर बात करूँ 2023 की स्टार्टिंग से लेके अब तक की आपकी लाइफ स्टोरी, देखिए ऐसा होता है ना, लाइफ स्टोरी में क्या होता है, हमेशा कोई विलन अटैक करता है, फिर हम स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर जीतते हैं। आपके साथ 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी, मैं यहाँ कह रही हूँ, कोई बहुत बड़ी खराब न्यूज़, ठीक है, खराब चीज़ पता चलना, ओके, या तो वो आपकी हेल्थ को लेके हो सकती है, या आपकी जॉब करियर को लेके, या आपके घर वालों को लेके एक बड़ा सेटबैक,
मतलब आपको कहते हैं ना धक्का लगा, वो एक टाइप का धक्का लगा, और वो एक ऐसा धक्का था कि जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ठीक है, इंसान, ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम झेल लेता है, बट इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक उन चीज़ों में अटका रहता है। और जब कोई सेटबैक आया आपकी लाइफ में, उस सेटबैक की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अपना अपना पाथ भटक गए थे। ओके, आप कहाँ, आपकी जो एक बेसिक जो ड्यूटीज़ होती है, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, या जो भी आपका काम है, जो आप मतलब मतलब मान लीजिए जो रोज़मर्रा के जो जो भी बेसिक काम है, जो एज अ सर्विस टू गॉड माने जाते हैं, ठीक है, या तो आपकी फैमिली का लालन पोषण करना, और भगवान की कोई कुछ काम करना, या आपका कोई काम, आपका वर्क करियर, कोई भी ऐसी चीज़, आप लोग इतने ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो गए थे कि आपको ना कुछ भी नहीं पता पड़ता था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो उस एक बैड न्यूज़ ने, उस एक बैड खराब चीज़ ने, खराब घटना ने आपको इतना अंदर से तोड़ दिया था कि आपको उठने में भी बहुत टाइम लगा। मतलब मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकती हूँ कि ये चीज़ हुई। ओके, और आपने बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दी अपनी लाइफ में। कहते हैं ना, कभी कभी जब इंसान सैडनेस, डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे उठना पसंद नहीं आता, बेड से उठना पसंद नहीं आता, कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता आपके। और उस स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि आप घर का काम बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आपका जो भी चीज़ हो रही थी जैसे तैसे चल गया काम। ओके, और दूसरी बात ये कि धीरे धीरे आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपका ध्यान गया। ओके, और एक और बात, ऐसा नहीं है आप लड़े नहीं, धीरे धीरे आपने फाइट बैक भी किया। मतलब मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि आपने 2023 में एक बहुत बड़ा बैटल जीता है, तो वो बैटल जब आया तब तो आप हक्के बक्के रह गए, पहले आपने कुछ भी नहीं किया। बट धीरे धीरे जब आपको समझ में आया, तब आपने जब लड़ना चालू किया, और उसके बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे आए। बट उससे पहले, मतलब मैं कह सकती हूँ आपके आपके 3-4 महीने ना खराब गए, ऐसे खराब गए जहाँ पे आपसे बहुत एक अच्छे अच्छे काम निकल सकते थे, आप बहुत अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते थे, बट वो चीज़ें नहीं हुई। बट मैं यहाँ पे फिर भी एक चीज़ कहूँगी कि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आप लोगों को अब अब एक सेंस ऑफ, मतलब ड्यूटी, कहता है ना कि यार नहीं, अभी मेरा काम है, अब मुझे इसे इग्नोर नहीं करना, या ड्यूटी या परसिवरेंस, इनकी जो वैल्यू होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है, वो जो चीज़ होती है ना, वो अब आपको धीरे धीरे पता पड़ने लगी है। ओके, बट जो वक्त आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से गुजार सकते थे, जो वक्त आप बहुत ज़्यादा, उस वक्त आप ना कहीं थोड़े से टूट गए। ओके, ये चीज़ हुई, बट फिर भी चीज़ें बैक टू नॉर्मल अब मुझे धीरे धीरे लग रही है, बाय गॉड ग्रेस। और एक और बात, क्योंकि आपके अंदर एक काइंडनेस, कंपैशन, आपका कहते हैं ना, आपके अंदर एक वो गुडनेस वाली शाइन है, तो जिसकी वजह से जो आपको, आपके जो भी गॉड, आपके डिवाइन जो थे ना, उनकी पूरी हेल्प रही है। और उसकी वजह से आप ये जो खराब खराब जो था खराब समय जो था, वो आप काट पाए और उससे उभर पाए, निकल पाए, जीत हासिल करी। मैं यहाँ जीत हासिल करी बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आपकी कार्ड्स में, आपकी पाइल में बार बार जॉय के कार्ड्स आ रहे हैं, जॉय के, बेनिफिट्स के, इनके। और ये तभी आते हैं जब इंसान अपनी इनर डायमंड से, या जो भी चीज़ होती है ना, उनको टैकल करना, डील करना सीख लेता है। तो ये चीज़ आपके साथ हुई, और आप राइट नाउ एज अ वॉरियर, एज अ लीडर, मतलब आपको सेंस ऑफ पर्पस ना अब पता पड़ रहा है। आपको ये पता पड़ रहा है कि एज अ इंडिविजुअल आपकी क्या रोल है आपका लाइफ में। ओके, आपकी फैमिली के प्रति, ठीक है, और आपके खुद के प्रति, और भगवान जी के प्रति अब आपका क्या रोल है, वो अब आपको धीरे 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 पता पड़ रहा है। और जो चीज़ खराब वक्त निकला, जहाँ आप गुम गए, गुमराह हुए, वो वक्त एक्चुअली आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा भी गया। चलो अब बात करते हैं कि आने वाला टाइम कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो 2023 में जो बैटल आप लड़ रहे थे, आप में से कुछ लोग जीत हासिल कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं, और कुछ लोग बहुत नज़दीक है जीत हासिल करने के। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि 2023 आपको पूरा परफेक्ट बना के जाएगा। आपकी लाइफ में जो कमी है, जो आपकी ज़िंदगी में कमी है, जो चीज़ सीखने की कमी है, जो इवन
फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में भी जो आपकी कमी है वो सब चीज़ें आपको कैसे पानी है वो सिखा के जाएगा। 2023 आप लोगों के लिए खाली बिल्कुल नहीं जाने वाला है। 2023 एक ऐसा ईयर है ना आप लोगों के लिए, जहाँ स्टार्टिंग में आप लोग एक बिल्कुल भोली भाली मासूम स्वीट भगवान जी की प्रिय ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। और जब 2023 एंड हो जाएगा ना, आप लोग भोले भाले तो रहोगे, मासूम भी रहोगे, बट स्ट्रांग भी रहोगे। आपके अंदर की वो जो लीडरशिप जो वाली चीज़ है ना वो वापस आ जाएगी। आप लोग जहाँ पहले आपको कोई ज़्यादा बातचीत, आप पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, आपके फ्रेंड्स नहीं थे, आप लोग अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते थे, तो 2023 के एंड तक यू विल बी चेंज। आपको लगेगा कि यार मैं तो सारे काम अच्छे से कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लोगों की नज़र में ना आप लोगों की एक ऐसी इमेज बनेगी कि यार मतलब पता नहीं कौन सी गुट्टी आपको ने पी है, ठीक है। यू विल बी लाइक परफेक्ट इन एवरी वर्क, ओके। और इवन आप परफेक्शन के साथ साथ आप लोग सर्व भी करोगे, ठीक है। ये लोग बहुत कम लोगों में होता है, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी मिली है तो वो कैसे सिखानी है लोगों को, कैसे क्या करना है, यू विल गिव दैट। मतलब आप लोगों के खाली नहीं जाएगा, आपको मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब चीज़ें भी दिख रही है। देखिए, अगर आप सोचो कि यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे को पास कहाँ से आएगी, या अब मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, हाँ वो चीज़ हो सकती है अगर आप जॉब कोशिश करना चाहो तो जॉब मिले, बट फिर भी ये एक ऐसी ऐसी पर्सनालिटी है जो ना मतलब आपके अंदर वो चीज़ नॉलेज, वो जो होती है ना नॉलेज, वो ग्राउंड जहाँ पे जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में फाइनेंसेस अरेंज कर पाओ, जहाँ पे फाइनेंसेस और आगे बढ़ पाए, वो चीज़ मुझे दिख रही है। डियर, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आपके लिए 2023 इज़ लाइक 2023 का जो एंडिंग पार्ट है ना वो आपका लिए ऐसा है कि जहाँ पे आप प्रॉस्पर करोगे, जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, जहाँ पे आप एक तरह की है ना एक प्राइज के रूप में दिखोगे कि भाई ये तो देखो, जो भी जिनसे भी आप बातें करोगे ना सब लोग आपका फ्रेंड बनना चाहेंगे, सब लोग आपसे, तो वो एक तरह का एक अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएगा। अगर किसी भी तरह का आप कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी चाहते हो तो आप उसके लिए ज़रूर कोशिश करना, आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। दूसरी बात ये कि 2023 के एंड तक आते आते जो आने वाला जो टाइम है उसमें आप अपना जो विक्टिम माइंडसेट है ना कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये क्या वो क्या, वो सब हटके अब आप एक न्यू पर्पस, न्यू लाइफ की तरफ ध्यान दोगे। और ये न्यू लाइफ कैसे, देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये विक्टिम वाला कार्ड है। ये विक्टिम वाला कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि अच्छा इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे, ये जो थॉट चलते ना वो थॉट के बजाय आप लोग अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे। सेल्फ डेवलपमेंट जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड है, जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, जो भगवान जी से रिलेटेड है, भगवान जी की अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी एनर्जी अब बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये सब भी आप ये समझ लीजिए ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो भगवान जी के साथ, तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो कुंडलिनी या थर्ड आई इन पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर सुबह उठ के कोई भी किसी भी तरह का कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो चीज़ आप करोगे, मतलब मैं यहाँ ये कह सकती हूँ यू विल बी लाइक फ्री, ओके। और ये फ्री किससे हो, ये एक ऐसे मेंटल बैरियर से जहाँ पे आप लोग खुद, अब आपको ना, अब आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। कि पहले तो अगर आपको कोई कुछ बोल देते थे तुम यार ये करो तुम वो करो, तो आप बोलते थे कहाँ करूँ, टाइम नहीं है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। बट अब आने वाला जो टाइम है ना, पिछले आने वाले जो 4-5 महीने हैं, उसमें ना आप खुद वो चीज़ें करोगे और आप अपने लिए टाइम निकालोगे, और अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने रूटीन कैसे रखना है, वो सब चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी। दूसरी चीज़ ये, मतलब मैं कह सकती हूँ एस ऑफ कप्स और साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि
जो भी काम आप करना चाहते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से लेके, आपकी जॉब से लेके, करियर से लेके, खुद के हीलिंग से लेके, खुद के लुक्स से लेके, आपके बालों, जो भी सब चीज़ें, आप सब एक्शन लोगे। ओके, अब आपका जो हार्ट अब तक जो टूटा हुआ था, पिछले 2-3 सालों में बहुत ख़राब हालत दिखी मुझे आपके हार्ट की, ठीक है, जो अब तक ना कह सकते हो कि नेगेटिव टाइप की, मतलब किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर पा रहा था, प्यार नहीं कर रहा था, और बहुत ज़्यादा टोंट कमेंट या आपको एक अलग तरह से बांधना चाहता था, मतलब किसी एक फॉर्म में बांधना चाहता था, वो सब चीज़ें ना अब आपकी हटने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की एक टोटल न्यू अवेकनिंग होने वाली है। और आपको, मैं यही सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि देखिए, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखा और यहाँ पे कॉस्मिक टाइमिंग, ये दोनों कार्ड्स भी ये दिखाते हैं कि अब आपका जो टाइम है वो चेंज होने वाला है। दूसरी बात ये, और टाइम के साथ आपका लक भी चेंज होने वाला है। दूसरी बात ये देखिए, ये वो चीज़ है, देखिए 2 कार्ड आए। सबसे पहले तो ये कार्ड आया जहाँ पे जब राम जी भगवान सीता जी को जीत लिया था उन्होंने, फिर उनके साथ विवाह किया था, वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़, तो आप लोग भी अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ जीतोगे जो हालांकि बाहर लोगों को तो नहीं दिख रही, बट आपको इंटरनली फील हो रही है कि अब मैंने अपना ये चीज़ हासिल कर ली है, मैं इस चीज़ से ऊपर होने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये देखिए, जब राम जी भगवान रावण को मार के जब अयोध्या पहुँचे थे, ठीक है, वो जो रिटर्न था, मतलब जीत हासिल करने के बाद जब अपने घर में जाते हैं तो लोग जो इज्जत करते हैं, ठीक है, लोग जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। वो देखिए, यहाँ पे भी प्राइज़ है, यहाँ पे भी इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों का ने जो खराब बैटल जीत लिया है। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ब्रिजेस, जब हनुमान जी भगवान ने भी वो बनाई थी ना लंका के लिए, जो ब्रिज बनाया था, तो वो आपने पार कर लिया है, मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ, और आप में से कुछ लोग पार कर रहे हो। लिटरली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक नेगेटिव वर्ल्ड से पॉजिटिव वर्ल्ड में जा रहे हो, और बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके साथ, आपकी जॉब, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, और इवन अगर आप में से कुछ लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते हो ना, उनके लिए भी मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए, गाइडेंस की बात करूँ, डिवाइन ने बहुत मुश्किल से आपका ये जो टाइम था ना, इस टाइम से अब आप जो बनो, बहुत बड़ी मुश्किल से बने हो, बड़े स्ट्रगल के बाद आपने अब ये जो चीज़ें ना हासिल करी है। तो आप अपनी एनर्जी पे ऐसे ही वर्क करते रहना, और अपनी एक बाउंड्री सेट करना, मतलब अपने लिए एक टाइम सेट करना। यहाँ पे देखिए, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। बहुत सारे लोग, क्योंकि अब आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, तो बहुत सारे लोग आपकी एज ए एनर्जी वैम्पायर आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी एनर्जी सक करना चाहेंगे। तो आपको अपने आप को अलाउ नहीं करना है बहुत सारे लोगों को अपनी एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। मतलब आपको इन चीज़ों को डील करना और आगे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इवॉल्वेशन वाली प्रोसेस में चल रहे हो। और हाई प्रीस्टेस के कार्ड तो आपके लिए पता नहीं कितनी बार, 3 4 5 बार आए। तो वो जो एक नॉलेज, एक इंट्यूशन आपका जो है ना, एक मून के साथ जो कनेक्शन है आपका, वो बहुत अच्छा है। आप उसी पे रहना, और अपना जो अपने लिए हमेशा ना, मतलब कह सकती हूँ कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, खुद की एनर्जी, खुद का स्टेप अप एंड लीड। हु आर यू कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। तो आपकी जो सर्विस टू गॉड, सर्विस, आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ पर्पस, जो ये सब चीज़ें ना, आपको ये सब चीज़ों की अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आपको इसे मेंटेन करने को बोला जा रहा है। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी फिजिकल लाइफ में नहीं हुआ, आपकी सेल्युलर स्पिरिचुअल लाइफ में भी हुआ, आपकी बॉडी में भी हुआ, और ये बहुत अच्छा है। सो इस एनर्जी के साथ आई होप आप अपनी लाइफ में शाइन करो। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, 2023 के बारे में, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो पाइल है, ये पाइल उन लोगों का है जो वैल्यू करते हैं ट्रू वैल्यूज़। जो ट्रू वैल्यूज़ होती है ना, जैसे प्योर लव और ट्रू लव, हैप्पीनेस, इनर जॉय, एक अंदर से जो सच का साथ देने वाली जो सोल्स होती है ना, ये वो वाली सोल्स हैं। ओके, और ये लोगों ने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम्स निकाली है, बहुत ज़्यादा जन्म इन्होंने जिए हैं
इस धरती पे बहुत सारी अलग अलग प्लैनेट्स पे, और अब ये इस धरती पे आई है। अभी राइट नाउ आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो इस टाइमलाइन में, बट यू हैव ट्रैवल्ड सो मच, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत ज़्यादा लेसन्स है। और एक और बात, आप लोग एनर्जी को लेके भी काफ़ी सेंसिटिव हो। एनर्जी, साइकिक मीडियम, चैनलशिप और जो भी क्लेयर वॉइंस, क्लेयर ऑडियंस, ये जो भी सारी चीज़ें होती ना, वो आपके अंदर बाय बर्थ है। बाय बर्थ आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके अंदर है। ओके, वो कभी अच्छी होती है जब आप मेडिटेशन में जाते हो या आप अपने साथ रहते हो, और कभी ख़राब होती है जब आप बाहरी दुनिया की तरफ जाते हो। ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात, अब बात करूँ आपकी 2023 की कहानी। देखिए, अच्छा एक और बात यहाँ कहना चाहती हूँ, ये सोल्स जो मैंने आपको बताया ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम्स निकाले हैं, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स पे जिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सोल अपनी लाइफ में कुछ सर्च कर रही है। और वो क्या सर्च कर रही है? वो सर्च कर रही है जस्ट अ टेस्ट ऑफ ट्रू लव। एक प्योर फॉर्म ऑफ ट्रू लव इन्हें आज तक नहीं मिला। वैसा वाला ट्रू लव इन्हें नहीं मिला। जो भी मिले ना, सब चोर ही मिले, सब चोर मिले, सब झूठे मिले, और मतलब मैं कह सकती हूँ सब दिल तोड़ने वाले मिले। ओके, और ये लोग, इन लोगों को ये लोग छल कपट से दूर है। अब ये बताए क्या? क्योंकि ये जो सोल्स है ना, ये सोल्स ऑलरेडी एंजल के फॉर्म में हैं। आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती होगी, दुनिया की प्रैक्टिकलिटी या दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ना आपको नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। आप अलग अलग टाइप के प्राणी हो। जस्ट आपने एक ये लिबास पहन रखा ह्यूमन बॉडी का, बट यू आर टोटली डिफरेंट। दूसरी बात ये, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, लोग भटकते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को आप समझते हो, और ये सब चीज़ें आप समझते हो। ओके, इन सब चीज़ों के जो लोग अब मास्टर कर रहे हैं, जो लोग अब चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो। मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर ऑलरेडी एक चिप है जो ये सारी नॉलेज रखती है। दूसरी बात ये, बट पता है क्या होता है ये कि जो आपका फोकस है, आप कहाँ ध्यान रख रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। आपकी एनर्जी बस यहाँ जा रही है कि आपको वो जो कहते हैं ना, वो ट्रू लव, जो जहाँ से आपको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू लव, वो जो चीज़ नहीं मिली ना आपको, बस आपको वो सर्च करने में हो सकता है जारी हो, या फिर एक वो डिवाइन का जो ट्रू लव का जो टेस्ट ना, वो भी, ये भी हो सकता है। ये जो 2023 का जो साल है ना, ये 2023 का साल कुछ ऐसा है जहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, मतलब ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया चोरों से भरी पड़ी है, और दिल तोड़ने वालों से भरी पड़ी है, मैनिपुलेटर से भरी पड़ी है, और यहाँ कोई किसी को ना वैसा वाला चीज़ नहीं समझता। और जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तब आप एक्चुअली में वो चीज़ें करोगे जो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स और बढ़ाएंगी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और लेके आएंगी। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इस पाइल के लिए यूनिवर्स, गॉड यही चाहते थे कि वो आपको तब तक भटकने दे रहे थे, तब तक वो इन सब चीज़ों पे करने दे रहे थे, जब तक आपको ये वैल्यू, जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं पड़ जाए कि आप उन इंसानों से ट्रू लव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी इम्प्योर है। कोई भी इम्प्योर पर्सन अगर ट्रू लव करेगा ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेगा या सोच समझ के करेगा। और आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। बाकी सब जो प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जो प्योरिटी को समझते हैं, जो उस वर्च्यूज़ पे जीने की कोशिश करते हैं, बट राइट नाउ बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो 2023 की अगर मैं कहानी बोलूँ ना, देखिए डियर, आप डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो सकता है आपके रहने करने का तरीका अलग हो सकता है आप जिस अंदाज से जीते हो, जिस अंदाज से बात करते हो, जो भी बातें कहते हो, जो भी आपके मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलती हो, वो लोगों को अटपटी लगती हो, वियर्ड लगती हो, बट लोग आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे कॉमन, जैसे है ना, हम वैसे कॉमन लोग जैसे होते हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जिस वजह से आप फिट इन नहीं हो पाते हो। दूसरी बात ये, जब अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हो गए अब आपकी लाइफ में, है ना, और तो अब आपको एक्चुअली में यहाँ समझ में आ रहा है जो ट्रू लव आप
एक्चुअली में सोचने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो ट्रू लव आपके आपके अंदर जाने से ही मिलेगा, आपके खुद के अंदर जाने से ही मिलेगा। यहाँ तो कोई और तरीका नहीं है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे। ये 2023 आपके लिए ये इन सारे लेसनों से भरा हुआ है। जब आपको अब ये 2023 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट लेसन लेके जो आ रहा है, तो अब आपको ना, अब आपकी स्पिरिचुअल जो कहते हैं ना नॉलेज, वो और बढ़ेगी। और दूसरी बात ये लेसन आने में ना, ये लेसन लाने में आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो ये लेसन सीख जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादा ठोकरें खाई होंगी। पर कुछ लोग जो थोड़ी सी चोट खाई है ना, वो अभी भी उनका ये लेसन सीखना बाकी है। ओके, और दूसरी बात ये जो 2023 है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करके जाएगा पूरी तरह से, एक टोटली न्यू बिगनिंग लेके जाएगा, जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एक एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स की एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप एक्चुअली में ना, ये देखिए, जहाँ पे आप एग्जॉस्टेड हो, जहाँ पे सर्च करके ना अभी आप राइट नाउ थक चुके हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट एक दिन आपको ना ये ज़रूर एहसास होगा कि आप जो चीज़ चाह रहे हो ना, वो वहीं उस पल में है, उस मोमेंट में है, वहीं उस प्रेजेंट रहने में और खुद के अंदर जाने में है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, देन यू विल गेट एनलाइटेंड। ओके, बट उससे पहले अभी बहुत कुछ चीज़ें ना, ये 2023 में अगर बोलूँ, 2023 ये ऐसा है जो ये चीज़ डिस्कवर करने में भी अभी लगेगा। देखिए, ये सिर्फ हम कह देते हैं ना, कहना और मान लेना बहुत अलग बात है, बट जब लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, रियल एक्सपीरियंसेस इंसान को चेंज करती है। तो जो भी अभी तक ये जिन भी आप मामलों में फंसे हुए थे ना, उन सब से निकल के आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ट्रू वैल्यू, ट्रू सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब आप ही के अंदर हैं। और जब आपको ये समझ में आएगा, एक्चुअली आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे भी हो ही रहा है, ओके, बट आपके अंदर एक अलग से शांति, एक अलग से पीस आएगा। जो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, देखिए लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं आपके, ठीक है, नो डाउट। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आपको पार्टनर से खुशी नहीं है। ओके, हो सकता है आप लोग बहुत खुश हो, बट एक वो जो इंटरनल खुशी कहते हैं ना, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही। आप में से बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे थोड़े से और आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जो ये इच्छा है ना, अभी ये जो डिज़ायर है, ये डिज़ायर आपको ये डिज़ायर आपको मुक्त नहीं होने दे रही है। ओके, देखिए, आपकी सब चीज़ें हो गई, आपका 99% सारा काम हो गया है। 99% मतलब आप इस वर्ल्ड से पूरा बाय बाय करने के लिए तैयार हो। बाय बाय मतलब कैसे, मतलब अगला जन्म अगर मैं बोलूँ, तो अब आप चाहते हो बस अब टाटा बाय बाय, ठीक है, अब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब नाउ यू वांट टू लीव दैट। ओके, सब देख लिया इन्होंने, आपने, और सब चीज़ें हो चुकी है, बट फिर भी एक ये इच्छा जो कि यार मुझे ट्रू लव या ट्रू पार्टनर जो कहते हैं ना, पार्टनर से जो ट्रू खुशी, अगर वो नहीं मिली, अगर ये इच्छा आप में से कुछ लोगों के दिल में अभी भी है, तो फिर ये जो साइकिल है ना, ये चलती ही रह रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके अंदर 70 to 80% इच्छा तो है कि बस अब मैं अपने मोक्ष के मार्ग पे जाऊँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाऊँ, अपनी सारे काम करूँ, मतलब वो जो चीज़ होती है ना, उन सब चीज़ों पे करूँ। बट एक इच्छा यहाँ पे ये भी है कि मुझे ना वो जो ट्रू लव जो कहते हैं, या जो प्यार जो कहते हैं, जो हैप्पीनेस कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग या तो 2023 में कहीं शिफ्ट हो, कहीं ट्रैवल करो, अब्रॉड जाओ, कोई दूर माउंटेन वाले एरिया में जाओ। इस कार्ड के लिए माउंटेन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स वाले एरिया में जाओ, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स पे स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छे ईजीली बहुत मतलब थोड़े आसान तरीके से मिलती है। जितना आप नीचे जाते हो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, ठीक है। सो गो रेडी फॉर न्यू होराइजन। तो ये जो पाइल है ना, ये पाइल 2023 आपके लिए ऐसा लेके आने वाला है जहाँ पे आप अपने लिए वो चीज़ें करोगे जो अब तक आपने नहीं करी थी। और अगर अभी बात करूँ कि 2023 की अब तक की कहानी आपकी कैसी रही, देखिए अभी तो मुझे आप लोग काफ़ी फोकस लग रहे हो। आपका जो फोकस है ना, वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे है,
ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मेडिटेशन हो, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई मंत्र जाप करना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, कोई भी, क्योंकि आपके अंदर हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की और इमोशनल क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी जो होती है ना, रिसीविंग वाली एनर्जी, वो है। तो डिवाइन आपसे वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी बात ये, अभी राइट ना, अब आप थोड़ा थोड़ा अपने गोल, आपका एम, आपका जो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके, अपनी बॉडी को लेके इम्प्रूव करने, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उन सब चीज़ों पे आपका भी ध्यान है। मैं अगर बोलूँ जनवरी 2023 जो है, जनवरी से लेके अब तक जो है वो कैसा रहा, देखिए बहुत बिजी रहा, काम करने में बहुत बिजी रहा, आप बहुत सारी चीज़ों में आपने अपनी क्रिएटिविटी लगाई। एक और चीज़ आपके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है, वो है ग्रैटिट्यूड। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, आपको भगवान जी ने जितना जो जो भी कुछ दिया है ना, आप लोग रियली बहुत हम्बल हो और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में हो। आप लोग उन लोगों में से हो जो किसी को भी बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा ऐसा नहीं समझते, सब लोगों को बिल्कुल ह्यूमैनिटी की नज़र से देखते हैं। ये एक आपके अंदर एक बहुत बड़ी कोर वैल्यू है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कुछ हुआ ना आपके साथ, मतलब 2023 नहीं, पहले, उससे पहले, अभी तो राइट नाउ चीज़ें फ्लो में है थोड़ी सी। आप लोगों का आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप, जिनके भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ रिलेशनशिप है ना, वो भी थोड़े बेटर हुए हैं अभी, है ना। 2023 में जो अभी तक की स्टोरी है, जनवरी से लेके जुलाई तक की, सबसे पहली बात तो देखिए, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो। मैं यहाँ पे किसी भी गॉड का नाम नहीं ले रही हूँ, बिकॉज यू हैव दैट अलग, आपकी जो एनर्जी वो बहुत डिफरेंट है। ओके, आप जैसे कुछ लोग होते हैं, वो पर्टिकुलर भगवान जी के पास जाते हैं, उनका कुछ अच्छा काम होता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें, फिर कनेक्शन बनता है, वो एक अलग बात है। बट आपकी जो पायल की जो कहानी है, वो कहानी ऐसी है कि आप ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी एक प्योर फॉर्म में हो, ठीक है, ठीक है। तो आप एक उस ग्रैटिट्यूड में हो, आप एक उस लव, फ्रेंडशिप और इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हो। और दूसरी चीज़ ये, आपके साथ जिसने जो जो भी किया, आप इतनी शक्ति भी रखते हो कि आप उन सब चीज़ों को माफ़ कर सको। ओके, तो ये जो सब चीज़ें आपके साथ, आपकी जो वैल्यूज़ है, कोर वैल्यूज़ है, कोर वर्च्यूज़ है, ये सब आपको उस फ्रीडम और उस लव पे ले जाती है। आप जब इन सब झंझटों से पीस बना लेते हो ना, तब आप उस फ्रीडम और उस लव को अनुभव करते हो। और यही आपके साथ हो रहा है, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, चाहे आपके परिवार वाले अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक ठाक है रिलेशनशिप, बट फिर भी जो चीज़ें हुई थी, आप उन सब चीज़ों को माफ़ करना, आगे बढ़ना और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना, आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करते हो। और आपका जो एक कनेक्शन है ना, डीप कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। ओके, और अभी राइट नाउ आप एक हैप्पी स्पेस पे हो, एक ऐसे हैप्पी स्पेस पे हो जहाँ पे आप आप अपनी बॉडी के साथ हैप्पी स्पेस पे हो, आप अपने कनेक्शन, अपना इंट्यूशन, अपना जो भी आपकी एनर्जी, उसके साथ आप एक हैप्पी स्पेस पे हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ना, ये बहुत ही शांति प्रिय वाली एनर्जी, बहुत ही ठंडी एनर्जी, ये बहुत ही कोल्ड नहीं, वार्म है इसमें, बट है ना, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो ये जो एनर्जी ना, ये एनर्जी है उन बच्चों की है, उन लोगों की है जो बहुत शांत है, स्वभाव से गंभीर हैं और वो बिल्कुल नेक दिल से अपने सारे काम करना चाहते हैं। बात करूं कि अब 2023 में आगे की कहानी कैसे रहने वाली है, देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो ऐसी है कि आप उस ट्रू लव, ट्रू हैप्पीनेस को सर्च करते करते यहाँ तक आए हो, बट अभी आपको बिल्कुल रॉक सॉलिड होना बाकी है। आप रॉक सॉलिड नहीं हो, आप यू आर सॉफ्ट डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, जो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है। और अगर आपको लाइफ में कुछ एक्चुअली में बड़े चेंजेस लाने हैं, तो आपको थोड़ा कड़क होना ही पड़ेगा। 2023 के जो बाकी महीने ना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ तूफान थोड़े से शांत हैं अभी आपके घर में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आग वहाँ नहीं है, ठीक है, मतलब चिंगारी वहाँ नहीं है। वो चिंगारी कभी भी थोड़ी सी हवा पे भड़क सकती है। ओके, कभी तो आपको जो कहते हैं ना, बिल्कुल प्रोटेक्शन, अपने लिए आपको वो मुकाम अभी भी हासिल करना है जो
जो कि कुछ भी होने से नहीं टूटे नहीं गिरे। ओके, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यू आर, मुझे ना एक बहुत ही सॉफ्ट सी डॉल वाली फीलिंग आ रही है। ओके, जो जो ना मतलब जो दिल से बहुत अच्छी है, ठीक है, दिल से बहुत अच्छी है, सब अच्छा करती है, उस उनके अच्छे कर्मा भी है, बट वो किसी एक ऐसे जाल में फंसी हुई है ना, वो जाल जो है ना वो खुद मैनिपुलेट कर रहा है आपको। ठीक है, वो कभी सही हो जाता है, ठीक है, वो कभी सही हो जाता है तो आपको लगता है कि ठीक है, वो फिर वापस ख़राब हो जाता है तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर वापस ठीक होता है। तो वो जो चीज़ है ना, ये चीज़ इस ट्रैप से डियर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस ट्रैप से आप बचो। आपको मतलब थोड़ी फायर एनर्जी लानी ही पड़ेगी, आपको अपने लिए रास्ते चुनने ही पड़ेंगे, आपको वो दो जो जहाँ पे आप अभी हो राइट नाउ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो ठीक है, आप अभी थोड़े से हैप्पी प्लेस पे हो, मैंने अब तक की कहानी में बताया आपको, बट वो हैप्पी प्लेस परमानेंट प्लेस नहीं है आपकी। ओके, आप को तो आपकी तो कुछ जगह कुछ और है, रास्ता कुछ और है, डेस्टिनेशन कुछ और है, ये टेम्प्रेरी है, आप जहाँ हो वो टेम्प्रेरी है। आपको वहाँ से वहाँ पे जो आपकी इमेज है, जो आपकी मेंटल अभी जो भी आपकी एनर्जी है उसे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जो जो भी आपके मैनिपुलेट कर रहा है ना, आप उसकी मैनिपुलेशन में आ जाते हो। ठीक है, फिर थोड़ा काम करते हो फिर रुक जाते हो, थोड़ा काम करते हो रुक जाते हो। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और आपको आपको तो ऑलरेडी भगवान जी ने गिफ्ट दे रखे हैं मिस्टिसिज्म से रिलेटेड, क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस, इन सब से रिलेटेड। डियर, आपको ये कहा जा रहा है जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपके अंदर की जो कहते हैं ना वो अग्नि, ठीक है, उससे आप एक्सप्रेस करो। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक उसको पाथ नहीं मिलेगा, उसको पाथ नहीं मिलेगा तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको आपके अंदर की उस फायर को जगाना ही पड़ेगा, ताकि आप उन ब्लॉकेजेस को हटा सको। डील करने वाली बात अलग है, मैं हटाने की बात कह रही हूँ। मतलब देखिए, आपसे कोई थोड़ा सा प्यार से बोलता है, आप वापस उनके उसमें आ जाते हो, फिर वो वापस से मतलब ख़राब चीज़ें बोलते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, आपको गिनाते हैं, मनी वाइज गिनाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर वापस आप दुखी हो जाते हो, रोने लग जाते हो। ठीक है, ये चीज़ें कब तक चलेंगी? ठीक है, ये टू एंड फ्रो आपकी लाइफ में चली हैं, तो आपको एक्चुअली अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही चाहिए। वो ऐसा एक्शन है जहाँ पे आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, खुद के एक्सप्रेशन का जरिया ढूंढना ही ढूंढना है, अपने पैशन का, अपने एक्सप्रेशन का जरिया ढूंढना ही ढूंढना है। आपके मास्टर्स, आपके गाइड्स सब आपके साथ है, आपको बस उस ट्रस्ट के साथ उस ओपननेस में जाना है। आप अभी एक बहुत ही क्लोज शेल में रह रहे हो, मैं मानती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए आप फ्री होते हो, फिर वापस आप उसमें आ जाते हो, तो आपको उस अपने लिए वो जो पाथ में, अगर मैं बोलूँ ना, मैं क्लियरली अगर आपको बोलूँ, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उसे पहले बिल्ड करो। ठीक है, आप अपने लिए चीज़ें बिल्ड अप करो। ओके, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैंने बोली, बट कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको बिल्कुल आपके अंदर की जो फायर होती है ना उसे जगा सके, जो पैशन है ना उसे जगा सके। अदरवाइज उसी से वही रास्ता है आपकी स्पिरिचुअल गेटवे का, वही रास्ता है आपके ताकि आप इस धरती से फ्री हो सके, वही। और इवन आप इसी रास्ते पे चल के आपको आपकी डिवाइन, आपका ट्रू लव, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो आपका ट्रू लव है ना डियर, ये संसार में नहीं है। आप जैसे लोगों को लोग डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके वैसे कर्म नहीं है, और जिन भी कर्मों में आप, जिन भी लोगों के बीच में फंस रहे हो ना आप, वो बुरा कार्मिक वो ही बन रहा है। अगर आपको उनसे हटना है, आप वैसे बहुत अच्छी चीज़ें करते हो, लोगों को माफ़ कर देते हो, फॉरगिवनेस में आते हो, ग्रैटिट्यूड में आते हो, बट फिर भी लोगों की जालों में, ट्रैप्स में मत फंसो। अपने लिए बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजंस जो होते हैं वो लो। अपनी पैशंस को, अपने लाइफ पर्पस को पहचानो। आपका लाइफ पर्पस है आपको जो चीज़ें आपको इग्नाइट करती है उसे एक्सप्रेस करना। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब बोलने पे मजबूर कर देती है, वो चीज़ें एक्सप्रेस करना, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, बट आपको अपने लिए ये रास्ता बनाना ही है। आपको आपके लाइफ पर्पस पे आना ही है, लाइफ पाथ पे आना ही है, नहीं तो ये जो जीवन है ना, ये जीवन भी ऐसे ही सर्च करने में, मैं खराब यह नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी जो फायर है उसे ढूंढो। जो दूसरों का जो ट्रू लव और जो ये ना, ये तो
मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब होता है, बट फिर भी कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ठीक है हालातों से समझौता कर लेते हैं। बट आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज़ को पहचानो और उसे किसी एक प्रॉपर तरीका अपनाओ जिसे आप एक्सप्रेस कर सको अपनी लाइफ में। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, ये पता है क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2023 का जो ये एंडिंग वाला फेज़ है ना, अगस्त से दिसंबर वाला, इसमें फिर से वही कहानी होगी। वापस जो लोग आपके अभी शांत बैठे हैं, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, वो थोड़ा कुछ बोलेंगे पैसों को लेके या कुछ भी ना, कोई भी चीज़ को लेके आपके पिन पॉइंट को दबाएंगे, आप परेशान होगे। तो आपको भी यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ही करना है। ओके गाइज, ये आपकी लाइफ स्टोरी है। ये जो सोल्स है ना, इन सोल्स को मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार। आई होप आपको वो पाथ मिले, वो रास्ता मिले जहाँ पे आप अपना पैशन ढूंढ सको। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 की स्टोरी। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।